जय श्री कृष्ण। बचपन से ही बारबरीक यानी खाटू श्याम जी बहुत साहसी योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध की कला सीखी थी। उनके कौशल्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक वाण दिए। बाद में अग्नि के देवता यानी कि अग्निदेव ने उन्हें वह धनुष भेंट किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बना देगा। इसके बाद जब बारबरीक को पांडवों और कौरवों के बीच कड़वी लड़ाई का पता चला तो उसने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल हो जाएगा जो हार जाएगा। वह अपनी माँ जगदम्बा के पैर छूकर अपने 3 तीरों और धनुष को लेकर निकल पड़ा। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बारबरीक को उसकी ताकत की जांच करने के लिए रोका। भगवान कृष्ण ने ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वह केवल 3 तीरों के साथ महान युद्ध में जा रहा है। बारबरीक ने उत्तर दिया कि केवल एक वाण ही उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने उसे चेतावनी दी कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्ते बांध दे। बारबरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने बाण को छोड़ने के लिए बंद आंखों से ध्यान करना शुरू कर दिया। तब कृष्ण ने बारबरीक की जानकारी के बिना पेड़ के पत्तों में से एक पत्ते को तोड़कर अपने पैर के नीचे रख दिया। जब बारबरीक ने अपना तीर छोड़ा तो उस तीर ने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाया और अंत में तीर ने कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। तब कृष्ण ने बारबरीक से पूछा कि तीर उसके पैर के पास क्यों घूम रहा है। उस पर बारबरीक ने कृष्ण को समझाया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उस पत्ते को निशाना बना रहा है। ये सब देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि ये एक वीर योद्धा है और ये किसी भी युद्ध की दिशा बदल सकता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बारबरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेगा। इस पर बारबरीक ने उत्तर दिया कि जो भी पक्ष कमज़ोर होगा उसके लिए वह लड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कौरवों की हार होने वाली है, इसलिए तब उस ब्राह्मण यानी कि भगवान कृष्ण ने बारबरीक से दान में उसका शीश मांग लिया। ये सुनकर बारबरीक चौंक गया और बारबरीक ने ब्राह्मण से अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा करने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने बारबरीक को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने बारबरीक को समझाया कि युद्ध से पहले सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देनी होगी और वह बारबरीक को क्षत्रिय योद्धाओं में सबसे बहादुर मानते थे और इसलिए भगवान कृष्ण ने दान में उसका सिर मांगा था। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए बारबरीक ने अपना सिर कृष्ण को दान कर दिया। लेकिन बारबरीक को कृष्ण से एक वरदान भी मिला कि कलयुग युग में उन्हें कृष्ण के कई नामों में से एक श्याम के नाम से जाना जाएगा। कृष्ण ने न केवल उन्हें वरदान दिया बल्कि ये भी घोषणा की कि बारबरीक के भक्तों पर कृपा होगी और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। सिर दान देते हुए बारबरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वह युद्ध को देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सिर को युद्ध के मैदान के सामने एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया। परंतु जब युद्ध समाप्त हो गया तो विजयी पांडव भाई आपस में विवाद करने लगे कि सबसे ज़्यादा वीरता से कौन लड़ा है। इस पर भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि बारबरीक के सिर ने पूरी लड़ाई देखी है और उसे न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। युद्ध को देखकर बारबरीक ने कहा कि ये भगवान कृष्ण थे जो पांडवों की जीत के कारण बने, क्योंकि उनकी सलाह, उपस्थिति
और खेल योजना महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कुछ साल बाद सिर को पवित्र तालाब से प्राप्त किया गया था, जो खाटू श्याम जी मंदिर के पास स्थित है। इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए फाल्गुन के महीने में आयोजित मेले के दौरान तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों से इस तालाब में आते हैं और अपने पापों को धोने के लिए तालाब में डुबकी लगाते हैं। जय जय श्री राधे।